नमस्कार दोस्तों। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने बोल दिया भारत एक ब्लेसिंग है। भाई, एक आदमी अकेला वो खड़ा हुआ है और पूरे अरब वर्ल्ड को झुका दिया है अपने सामने, और वो बोल रहा है कि भारत एक ब्लेसिंग है। भाई, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत जो है वो तो सिर्फ ढाई फ्रंट वॉर के डर से डर बोल रहा हूं, हम कोई एक्शन ही नहीं लेते। और ये नेतन्याहू है जो 7 कंट्रियां हैं उसके आसपास जिससे बच रहा है। छोटी सी कंट्री है, बाकी सारी जिहादी कंट्रियों से भरा हुआ है, और भारत को बोल रहा है ब्लेसिंग है। उसका रीजन है कि हमारी जो नपुंसकता है कि हम कोई जवाब ही नहीं देते अपने दुश्मनों को। और भारत ने जो ये इतनी बड़ी मिसाइल चरखे वाली जिसके कारण हमने आज़ादी पाई थी, वो नेतन्याहू अब उसको देख रहे हैं कि भैया इतने बड़े बेवकूफ भारतीय ही हो सकते हैं कि चरखे को ये समझ लिया ये मिसाइल है जिसके कारण इन्हें आज़ादी मिली थी। यानी कि जो बोस थे उनको भूल गए हम, अपने जो जिन्होंने फांसी लटक गए हमारे देश के लिए उनको भूल गए, और तिलक तिलक को भूल गए। इवन कि जो आयरन मैन है, हमने स्टैचू तो बना दिया दुनिया भर का, दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन उनको भी भूल गए। और ये अध्ययन कर रहे हैं नेतन्याहू कि वी आर थैंकफुल टू भारत कि उन्होंने इतना बड़ा मिसाइल हमें दिखा दिया कि इससे कुछ ना हो पाएगा, तुम्हें एक्चुअल मिसाइल ही डालनी पड़ेगी इनके पिछवाड़े में। दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अकेला आदमी खड़ा है, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट, परवाह नहीं करी। ही इज स्टैंडिंग एंड फाइटिंग 7 फ्रंट वॉर। ईरान ने पूरे प्रॉक्सीज यूज कर लिए, टेररिज्म यूज कर लिया इस देश को खत्म करने के लिए। और नेतन्याहू है यूनाइटेड नेशन में गरजे वहां जाकर, और उन्होंने बोला कि हम इस चीज को सहन नहीं करेंगे, आंसर देंगे उसी भाषा में जो इनको समझ आती है। बोलने के लिए तो मोदी जी ने भी यही वर्ड यूज किए थे। क्या किया उसके बाद? 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद चुप करके बैठ गए। रैलियों के अंदर तालियां बजवाई, हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। ओ भाई, आपको रोज घुस के मार रहा वो, और पिछले 75 सालों से मार रहा है। आपने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, काम खत्म। और इजराइल सर्जिकल, उनकी स्ट्राइक आने से पहले सर्जिकल स्ट्राइक करता है, बाद में रिएक्शन नहीं देता। दोस्तों, वो टेरर की दुकान है ये मुसलमान कंट्रियां। वो सिर्फ एक ही चीज चाहती हैं कि दूसरे कंट्री को खत्म कर दिया जाए, उसको इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए, और उस कंट्री को भी भीख लगाने के लिए, मांगने के लिए मजबूर करना पड़े, जैसे खुद करते हैं। आप इस्लामिक कंट्री कोई भी ले लीजिए, सब भीख के ऊपर ही चल रही हैं, सिवाय 1-2 कंट्रियों के जिनके पास तेल है। अदरवाइज भीख मांगने के सिवाय और दूसरे कंट्रियों को तंग करने के बजाय ये कुछ नहीं करते। और एक काम और करते हैं, अपने कॉकरोचों को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करते रहते हैं। इसराइल के साथ भी यही हो रहा है। इसराइल को ये खत्म करना चाहते हैं, और इसराइल को की लीडरशिप को बिल्कुल क्लियर है कि मुझे कुछ भी करना पड़े अपने कंट्री को और अपने लोगों को, मुझे डिफेंड करना है एट एनी कॉस्ट। हमें जान भी जाएगी, हमें मंजूर है। और इसका कंपैरिजन देखिए आप भारत के साथ। हमारे यहाँ पे इंटरनल थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट नेचर के यहाँ पे थ्रेट्स हैं, और हमारा रिस्पॉन्स क्या है? चुप, साइलेंस, मेडिटेशन, और कुछ भी नहीं है। जिहादी एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, डेमोग्राफिक चेंज यहां पर पूरे देश में हो रही है। सारे पहाड़ी इलाके उन्होंने कवर कर लिए। आपका नॉर्थ कश्मीर था, कवर कर लिया। पंजाबियों में उन्होंने खालिस्तान शुरू कर दिया। केरला नीचे था, खत्म कर दिया। नॉर्थ ईस्ट कवर कर लिया। बंगाल पूरा खत्म कर दिया। यूपी में तैयारी है। कर्नाटका गया, हिमाचल गया, कुछ भी नहीं रहा। और जो कोस्टल एरिया है पूरा का पूरा भारत का, उसमें सारे 50-50 किलोमीटर तक आपको कोई भी हिंदू नहीं दिखता, ताकि रात के अंधेरे में ये वहां से शिप्स भर के, बोट्स भर के कॉकरोचों की आती हैं, और भारत में स्मगलिंग का काम होता है, ड्रग्स आते हैं, और भारत की सरकार कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं है। हमारी सरकार के पास टाइम ही नहीं है नेशनल यूनिटी को देखने के लिए, नेशनल फ्यूचर को देखने के लिए। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, दे आर अनविलिंग, दे आर अनप्रिपेयर्ड, एंड दे आर नॉट एड्रेसिंग द इशू। मुझे इसी बात की तकलीफ है कि भाई, चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, 3 गुना साइज है भारत से, एक भी बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग नहीं है, और एक भी आदमी आज तक इलीगली चाइना के अंदर घुस नहीं पाया। कोई कैमरा नहीं, कोई पुलिसमैन नहीं, कोई आर्मी का आदमी नहीं बॉर्डर के ऊपर, लेकिन कोई जरूरत नहीं करता चाइना में एंटर करने के लिए।
चाइना की इकॉनमी भारत से 10 गुना बड़ी है, 15 गुना बड़ी है, तो भी कोई हिम्मत नहीं करता यहाँ पे आने की। चक्कर क्या है दोस्तों? उसका चक्कर है लॉस। अब इजराइल है, इजराइल भी दिखा रहा है आपको कि अक्टूबर 7 2023 को युद्ध शुरू किया टेरर का। ईरान के हमास के जानवर आए और ब्रूटली उन्होंने 1200 लोगों का कत्ल कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, एक एक दो दो दिन के, महीने के, उनको जिंदा जला दिया माओ के सामने, और उसके बाद उस लेडीज का रेप किया, फैमिली की फैमिलीज को खत्म कर दिया। ये ऐसा एक शॉक वेव था जो जिसने मेरे जहन को हिला के रख दिया। लेकिन लिब्रांडों को, इन मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता। ये तो वहां पे भंगड़े डाल रहे थे, देखिए कितना महान काम किया है। और आज जब इसराइल उसी भाषा में इनको जवाब दे रहा है, सारे रोने और धोने में लगे हुए हैं। इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल ने क्या हाथ रख दिए सिर के ऊपर, या यूनाइटेड नेशंस में आकर गुहार लगाई, देखिए जी साढ़े लाख की हो गया? नॉट एट ऑल। उसने इमीडिएटली सारी दुनिया से इसराइलियों को वापस बुलाया, मोबिलाइज किया अपनी फोर्सेस को, और लॉन्च किया काउंटर अटैक। सारी दुनिया ने बोला कि गाजा को आप गंजा मत करो, गंजा करके छोड़ा उसने। आज लेबनान में पंगा ले रहा है, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया इजराइल ने एक चीज, हम रेस्ट नहीं लेंगे जब तक हमारा एक एक आदमी वापस नहीं आ जाता, और हम अपने वजूद को बचाते नहीं हैं। हिजबुल्लाह के एक दिन के अंदर या 3 दिनों के अंदर 4000 से ज्यादा लोगों को ऊपर, बच्चों की परवाह नहीं करी, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, उसके नीचे हमास का कॉकरोच बैठा हुआ था, मार दिया। बच्चे जाते जा रहे थे, ये पढ़ेंगे क्या? ये मदरसों की पढ़ाई कर रहे हैं, और बड़े होकर इन्होंने पत्थर ही फेंकने हैं या बॉम्ब ही फेंकने हैं। अभी भेज दो ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी आड़ में ये सारे गंदे काम करते हैं। दोस्तों, ये जो लड़ाई है इजराइल कर रहा है, या भारत के अंदर जो लड़ाई चल रही है, ये टेरिटरी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है हमारे सर्वाइवल की, हमारे फ्यूचर की, हमारी सिविलाइजेशन को बचाने की। और ये एनिमी जो है, ये है कौन? ये उतारू है हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे इजराइल को डिस्ट्रॉय करने पे लगा है, वैसे ही भारत को भी ये डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं। और जिस दिन डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारी सभ्यता को, उसके बाद काम शुरू होगा वही जो आज आप बांग्लादेश में देखते हैं। हिंदुओं की दुकानों पे जाकर हर रोज मारपीट होती है, हर रोज देखते हैं आप। लेकिन ये भारत में भी हो रहा है, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। दोस्तों, ईरान का जो थ्रेट है जो इजराइल के साथ है, वो यो सिर्फ गाजा पट्टी में नहीं है, वो लेबनान से भी आता है, सीरिया, इराक, यमन, अफगानिस्तान, सारी कंट्री से इजराइल के ऊपर अटैक है। और नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है दुनिया में जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता। इजराइल कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इजराइल स्ट्राइक भी करेगा, वो हार्ड करेगा, फास्ट करेगा, और सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा कि ये मार के चले गए और इन्होंने अपनी कंट्री को बचा लिया एट ऑल कॉस्ट। और भारत क्या कर रहा है? आज अक्टूबर 2 है, वही महात्मा गांधी जिसको फादर ऑफ द नेशन का टैग दिया कांग्रेस ने, क्योंकि जब तक गांधी जिंदा है कांग्रेस भी जिंदा है, इसलिए गांधी को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। ये रहा गांधी का चरखा जिसने हमें आज़ादी दी थी। दुनिया हंसती है हमारे ऊपर कि इतने बेवकूफ़ सिर्फ हिंदू ही हो सकते हैं, जिनको बोल दिया कोई लड़ाई नहीं करनी आपको, आपके गले काटे जाएं, आपकी लड़कियों को उठाया जाए, होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया हमेशा ही साइलेंट रहा है। और हमारे यहाँ पर जैसे इजराइल के अंदर जिहादी वहाँ पर अटैक करते हैं, इंडिया के अंदर भी यही हाल है। वो क्या कर रहे हैं? भारत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कॉकरोच स्प्रेड होते जा रहे हैं पूरे भारत में, और हमारी जड़ों को वीक कर रहे हैं अंदर ही अंदर से। जिहादी एलिमेंट्स दे आर रेडिकलाइजिंग पूरी पॉपुलेशन को, और एंटी नेशनल जो फोर्सेस हैं वो सारी कंट्री को डिवाइड करने में लगी हैं रिलीजियस कास्ट सिस्टम्स के ऊपर, और इनके ऊपर कोई स्टैंड नहीं। इंडिया हेजिटेंट है अभी भी कि इनको रोकना ही नहीं है, होने दीजिए जो होता है। डेमोग्राफिक चेंजेस हमारे देश में हो रही हैं, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, आप कहीं भी देख लीजिए, अनचेक्ड इलीगल इमिग्रेशन हो रही है यहाँ पर। हाई बर्थ रेट, 15-15, 20-20 बच्चे, ताकि उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाए। अलार्मिंग रेट पर काम हो रहा है उनका। और जो ये डेमोक्रेटिक शिफ्ट है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये हमारी फ्यूचर की जनरेशन, मतलब कि बस 5-10 साल देख लीजिए, उसके बाद होगा क्या। ये सारे एरियाज ये कॉकरोचों से भर जाएंगे, और आपकी अपनी गवर्नमेंट हिंदुओं की कभी आ ही नहीं सकती। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है?
साइलेंट। सिवाय दो लोगों के, मैं बिस्वा जी को देखता हूं, असम के जो सीएम हैं, या योगी जी जो इनके ऊपर बुलडोजर चला के हिम्मत तो कर रहे हैं। अदरवाइज इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता। और मोदी जी योगी के अगेंस्ट आज की डेट में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो स्ट्रांग स्टेप लेते हैं इन कॉकरोचों के अगेंस्ट। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मंत्र जपो बस और चरखा चलाओ। मुझे लगता है कल को बोल देंगे चक्की भी चलानी शुरू कर दो। ये सारे नेशनल एक्टिविटीज भारत में हो रही हैं, और ये कश्मीर में हो, पूरे भारत में कहीं भी आग लगानी हो, ये सारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं। और डिसाइसिव एक्शन कोई है ही नहीं जिस तरह से इजराइल ले रहा है। भाई पॉलिटिकल करेक्टनेस एक चीज होती है, वोट बैंक आपने बनाने की कोशिश करी इन कॉकरोचों को, 1% वोट नहीं मिला आपको। और हम क्या कर रहे हैं? अभी भी सबका साथ सबका विकास। अप्रोच ही डिफरेंट है इजराइल की और भारत की। ये है इजराइल का प्रधानमंत्री, सारी दुनिया झुक रही है, और एक भारत है सारी दुनिया के सामने झुक रहा है आज की डेट में। किसानों बचा लो, 2.5 फ्रंट वॉर है हमारा, ओ भाई इजराइल का 7 फ्रंट वॉर है। डिफरेंस देखा आपने? और इसीलिए इजराइल पूरी दुनिया से अलग है। पर्पस बड़ा क्लियर है, लोगों में यूनिटी उसने क्रिएट करी। और जब इजराइल अटैक करता है, सारा का सारा कंट्री उस प्रधानमंत्री के पीछे आके खड़ा हो जाता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो राइट विंगर है, लेफ्ट विंगर है, सेकुलर है, नॉन सेकुलर है, फर्क ही नहीं है। वो ज्यूज हैं या अरब्स हैं, उनका पहला मकसद होता है हमने अपनी कंट्री को बचाना है, बस। और इंडिया के अंदर डिविजन्स को इतनी डीप रूटेड क्रिएट किया गया है कि पूरा कंट्री इकट्ठा होता ही नहीं है। ऊपर से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शॉर्ट टर्म इलेक्टरल जो गेन्स होते हैं उसके लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हमारे कंट्री की कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और भाई यूएसए, अमेरिका, यूरोप में जाकर हमारे ही कंट्री को, हमारे ही लीडर गले निकालते हैं। और ये जो जिहादी हैं, इनकी आइडियोलॉजी है, उसको टच ही नहीं किया जाता, ना अपोजिशन की तरफ से और ना ही मोदी जी की तरफ से। और मोदी जी, मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा, आपकी जो साइलेंस है दैट इज़ डेफनिंग। इतनी लाउड है ये वॉइस कि अब तो घुटन होनी शुरू हो गई है भारत की सिचुएशन देखते हुए। आप सोच के देखें कि यहाँ पर आम पब्लिक के साथ हो क्या रहा है और आपकी चुप्पी है। या तो आप बता कुछ बड़ा काम करके दिखाइए। आपने बोला था 100 दिनों में बड़े काम करके दिखाऊंगा। आपकी तो आवाज़ निकलनी बंद हो गई है 4 जून के रिजल्ट देखने के बाद। या तो आपने गिव अप कर दिया, अगर गिव अप कर दिया तो कंप्लीटली गिव अप कर दीजिए। हमें भी लगे हिंदुओं को कि भाई हमने एक गलत बंदे के ऊपर आस रखी थी। नहीं तो जैसे इजराइल ठोक रहा है आज की डेट में, चाइना ठोकता है इन कॉकरोचों को। जब तक आप ये काम भारत में नहीं करना शुरू करेंगे, ये देश एक बैटल ग्राउंड बन जाएगा और वहां पे नरसंहार होगा हमारा, जैसे 47 में हुआ था। और ये सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। ये कंट्री जो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकता, वो टूटेगा ही टूटेगा। और कांग्रेस की तो मंशा है इस देश को काटने की, इसके टुकड़े करने की। हमारा रिस्पॉन्स ही नहीं है हमारे इंटरनल थ्रेट्स की तरफ से, हमारे बाहर की तरफ से, जो पाकिस्तान की तरफ से कोई थ्रेट आ रहा है, बांग्लादेश की तरफ से आ रहा है, हम तो उनको और मजबूत करते जा रहे हैं। ऊपर से राजनाथ सिंह ने क्या बोल दिया, वी आर रेडी टू एम्ब्रेस यू, हम जफ्फी डालने को तैयार हैं आपके साथ, पाकिस्तान के साथ। उनको बोल दिया $7 बिलियन आपको आईएमएफ से मांगने की जरूरत क्या है, हमारे से मांग लीजिए। पाकिस्तान आपके ऊपर थूकता नहीं है, आप उसको $7 बिलियन देने के लिए तैयार हो गए। क्या आपको इजराइल से कोई लेसन सीखना अभी तक गौरा नहीं हुआ आपको? कुडंट यू लर्न अ सिंपल लेसन? इजराइल का मैसेज पूरे वर्ल्ड को बड़ा क्लियर है, अपीजमेंट मेरे कंट्री में नहीं चल सकती। और ये जो लिब्रांडो है, अगर इन्हें चेक नहीं रखा गया तो टेरर और एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ जाएगा कि पूरे दुनिया के लिए प्रॉब्लम बनने वाली है। बिल्कुल क्लियर उसने कर दी दुनिया को। और इंडिया सुनता ही नहीं है, ना लिब्रांडो को कुछ किया, ना ये कांग्रेसियों को कुछ किया, ना गंदगी फैलाने वाली गंदी फैमिली जो थी गांधी फैमिली उसको कुछ किया। बस एक ही काम, ये टेररिस्ट है वो टनल से बांग्लादेश से हमारे पास आ रहे हैं, हमने वीडियो दिखा दी, चुप्पी। उनको टनल्स को रोकने का कोई काम ही नहीं किया। इतना डेंजरस लेवल पर भारत को लेकर खड़ा कर दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हम अपने इंटरनल चैलेंजेस
पॉलिटिकल जो लीडरशिप उसकी चुप्पी, लीडरशिप के अंदर अंदर पॉलिटिकल जो एक गेन लेने की कोशिश करते हैं हम लोग चुप्पी से, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इवन बिगर देन बिफोर। और इसकी प्राइस हमारे फ्यूचर जनरेशंस पे करेंगी। मुझे लगता है दोस्तों, भारत को अपनी चुप्पी अब तोड़नी पड़ेगी। इट्स टाइम टू स्पीक, इट इज टाइम टू एड्रेस द थ्रेट जो हमारे देश के अंदर एक दुश्मन है। हमें अपने कंट्री की यूनिटी, हमारे फ्यूचर, हमारी फ्यूचर जनरेशंस, हमारी सभ्यता, इसको बचाना, इसको और सिक्योर करना, स्ट्रांग करना, प्रॉस्परस करना, उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। जब तक हम अपने देश में बैठे हुए गद्दारों को एक एक करके चुन चुन कर नहीं खत्म करते, ये देश नहीं बच सकता। चाइना में मैं एक चीज देखता हूं, शी जिनपिंग को हम जितनी मर्जी गालियां निकालें, पिछले 10 सालों में करप्शन के केसेस में एक एक बंदे जो पकड़ा गया, घर में कैश मिला, फांसी दे दी। कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट में दलील नहीं, आपके घर से कैश मिला है, काला धन है, सीधी फांसी। कोई ये दलील नहीं कि मेरे तो बैल्कनी में मैंने गोभी लगाई थी, 40 करोड़ रुपए की इनकम आई वहां से, बैल्कनी में चिदम्बरम की 40 करोड़ की गोभी बिकी है। और कोर्ट ने छोड़ दिया उनको कि बात तो सही है, इतनी गोभी तो कहता, जो कोर्ट वाले हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी तो 40 ही लगी है, मेरे वाले में तो 100 करोड़ लगती है हर साल। ये हालत है भारत की। और मोदी जी हर मामले में बिल्कुल चुप है। अब ये चुप्पी कोई बहुत बड़ा करेगी या हमारी गर्दनें कटवाएगी, ये वक्त बताएगा। दोस्तों, आप मेरा साथ दे रहे हैं इस मुहिम के अंदर, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, क्योंकि ये मुहिम छोटी नहीं है। गालियां पड़ रही हैं सब जगह से मुझे कि आप मोदी जी को ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप मोदी जी को जगाने की कोशिश कर रहे हो, आपको क्या लगता है मोदी जी सो रहे हैं? मुझे अपना देश अपने हाथों के सामने फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपने देखा पिछले 1 साल में जब जब मैंने कोई चीज़ बोली है कि मेरी फीलिंग है ये चीज़ें होने वाली हैं, वो वैसे वैसे हुई हैं। अब तक मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, एक कॉर्पोरेट का आदमी हूँ। हम एक चीज़ों को भांप लेते हैं, मोदी जी भी भांप लेते हैं चीज़ों को, बट एक्शन अभी नहीं ले रहे जब लेने का टाइम है। कई लोग बोलते हैं अब सर वेट कीजिए, दिसंबर आ रहा है। मेरे आरएसएस के लोगों से बातें हुई, उन्होंने बोला नवंबर के बाद देखिए चीज चेंज होनी शुरू होगी। पहले बोलते रहे G20 हो रहा है, बस उसके बाद होगा। फिर बोलते बस इलेक्शंस है, इलेक्शंस के बाद इमीडिएटली कोई ना कोई बड़ा होगा। अभी बोलना शुरू कर दिया नवंबर में अमेरिका के इलेक्शंस हैं, उसके रिजल्ट के बाद कुछ बड़ा होगा। यानी कि हमेशा टाइमलाइन को आगे किया जाता है। अब कई तो महान लोगों ने बोलना शुरू कर दिया मार्च तक मोदी जी का टाइम ठीक नहीं है, उसके बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 10 साल निकाल दी हमने, यही बस अगले 3 महीनों में 6 महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के साथ, ये जिहादी एलिमेंट्स के साथ, ये वक्फ बोर्ड के साथ बस कुछ बड़ा होने वाला है। ये गांधी फैमिली के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। हुआ दिया कुछ भी नहीं। और ऐसे ही अगले 5 साल भी निकल जाएंगे, ये फिर आ जाएंगे झोला उठा के, ये या तो दोबारा से कुर्सी पे बैठ जाएंगे या झोला उठा के अपने घर चले जाएंगे। इनको तो वैसे भी 5-6 बार जो है 3 बार CM और 3 बार प्रधानमंत्री की मोटी पेंशन मिलनी है, 40-50 लाख रुपए महीने की, बहुत है। झोले में 50 लाख रुपए हर महीना आता हो, और क्या करने, कुछ काम करने की जरूरत क्या है? गले तो हमारे कटने हैं, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है जैसे इनको Z सिक्योरिटी मिलेगी। दोस्तों, यही रोना है मेरा इस देश के लिए। और हमारे लोग और हमारी गवर्नमेंट साइलेंट है। और भाई नेतन्याहू से सीख लेते, अगर ठोकना हो तो नेतन्याहू की तरह, वरना कोई फायदा नहीं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।